उसकी दूसरी पंक्ति, इसको जरा समझना, बहुत गजब की बात है, ये बात बहुत आती है। अभी अज्ञानी है, उसे व्यवहार परंपरा मोक्ष का कारण नहीं, परंपरा अनर्थ का कारण है, नरक निगोद का कारण है। कठिन काम बापू, अभी जमीन निकल जाए नीचे से भाई साहब, आपकी बात ऐसी है। मुकेश भाई, तो अभी इसी ग्रंथ में आपने कहा था, 95 नंबर गाथा में कहा था, निश्चय व्यवहार का और साध्य साधक भाव का यथार्थ ज्ञान करना। जो कहा ना, तीर्थ क्या, देव क्या, गुरु क्या, और वास्तविक तीर्थ आत्मा है, गुरु आत्मा है, देव आत्मा है। 95 नंबर गाथा आई थी। वहाँ पर आपको याद होगा कि इस व्यवहार को, जो तीर्थ, देव और गुरु के प्रति भक्ति का, बहुमान का जो व्यवहार रूप भाव है, यहाँ भी व्यवहार का, वो जो व्यवहार रूप भाव है, उसे परंपरा मोक्ष का कारण कहा था। और अब यहाँ कहा कि वो व्यवहार परंपरा अनर्थ का कारण है, नरक का निगोद का कारण है। समझना पड़ेगा क्या बात हो गई कि वो ज्ञानी के लिए परंपरा मोक्ष का कारण कहा। तो वहां क्या व्याख्या आई थी? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कौन है कि जो अपने आत्मा को आत्म स्वरूप जानकर, पहचानकर, उसमें अहम रूप प्रतीति से वर्तता हुआ और उसकी यथा योग्य आत्म आराधना, लीनता, एकाग्रता में प्रवर्तमान है, वह ज्ञानी है। यथा योग्य क्यों कहा? जैसी जैसी भूमिका में वीतरागता बढ़ती जाती है, तो उसका नाम है ज्ञानी। उस ज्ञानी को जितना अभी स्वरूप के आलम्बन के से रहित या शेष जो अस्थिरता का भाव है, उसमें उसे जिनेंद्र परमात्मा, जहाँ से वे मुक्त हुए ऐसे तीर्थ आदि और सच्चे मार्ग के उपदेशक गुरु आदि के प्रति बहुमान का शुभ राग आता है। उसे ज्ञानी के ऐसे शुभ राग को जिनवाणी व्यवहार कहती है। समझना बराबर, एक एक शब्द ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जिनवाणी ज्ञानी के इस प्रकार के अस्थिरता जन्य शुभ राग को व्यवहार कहती है, और ये व्यवहार को छोड़ करके वे ज्ञानी अपने स्वरूप के पूर्ण लाभ को प्राप्त करते हैं। इसलिए उस शुभराग रूपी, ज्ञानी के शुभराग रूपी व्यवहार को परंपरा मोक्ष का कारण कहा जाता है। क्यों? कि उसको छोड़कर वे शुद्धता के भाव में प्रवर्तते हैं, एकाग्र रहते हैं, उग्रता से उसमें लीन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कैसे उग्रता करते हैं? स्वभाव की शुभ भाव रूपी व्यवहार को छोड़कर। अब अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी के पास शुद्ध भाव का तो जन्म ही नहीं हुआ, उसकी तो पूंजी में ही शुद्ध भाव नहीं है, तो वो भी शुभ भाव को तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि शुभ भाव कोई छायक भाव तो है नहीं, वो तो छूटेगा ही छूटेगा। तो अज्ञानी शुभ को छोड़कर कहां जाएगा? जवाब आप बताओगे, जवाब आप बताओ। ज्ञानी शुभ को छोड़कर कहां जाएगा? शुद्ध भाव में, क्योंकि उसके पास शुद्ध की पूंजी है।
इसलिए वो शुद्ध की उग्रता में पूर्णता को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञानी का शुभ राग रूपी व्यवहार परंपरा से मोक्ष का कारण है, और अज्ञानी का शुभ राग अनर्थ का कारण। क्यों? क्योंकि वह शुभ छोड़कर कहाँ जाएगा? अशुभ में जाएगा, और शुभ में धर्म मानने का मिथ्यात्व तो निरंतर चल ही रहा है। तो अशुभ में जाएगा और मिथ्यात्व का पोषण करेगा, तो उसका फल क्या लिखा है जिनवाणी में? वो ही फल यहां लिखा है, नरक और निगोद। आ गया? बैठ गई ना बात बराबर लॉजिक से? है ना? न्याय है कि नहीं? परंपरा अनर्थ का कारण है अज्ञानी को, नरक निगोद का कारण है। कौन? शुभ राग की वृत्ति। परंपरा, पहले तो परंपरा शब्द का अर्थ समझ लो। परंपरा माने, कल परसों नरसों कहा था सीढ़ियां, तो सीढ़ी छोड़ ही जाती है। परंपरा माने त्याग रूप कारण, जिस कारण का त्याग कर दिया जाए वो परंपरा कारण होता है। तो ज्ञानी शुभ राग का त्याग करके शुद्ध में जाता है, और अज्ञानी इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करता है। और अज्ञानी शुभ को छोड़कर कहां दौड़ जाता है? कि अशुभ में। तो अशुभ का फल तो जिनागम में लिखा ही हुआ है, नरक, और मिथ्यात्व का फल निगोद। तो शुभ के कारण थोड़ा पुण्य माना, थोड़े दिन रह आएगा ऊपर वाली मंजिल में, कुछ दिन रह आएगा। फिर वो 16वां पद है 6 डाला का, वो पढ़ लो, याद कर लो। तय तय चैत हावर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। आगे बढ़ते देखो।